तो हेलो जी, हेलो सबको। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहे हैं अमृतसर साहिब। काफ़ी दिनों के बाद माइक वगैरह प्रॉपर यूज़ कर रहा हूँ। होपफुली आवाज़ बढ़िया ही आ रही होगी। बाकी अभी बस पे ही जा रहे हैं आज। पहली बार अमृतसर साहिब बस पे जा रहे हैं, वैसे मोस्टली कार पे जाते हैं। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे दिल्ली मोस्टली बस पे जाते होते हैं हम। इस बार अमृतसर साहिब भी बस पे जा रहे हैं, तो चलो भाई निकलते हैं। 3:30 की बस है। अभी 2:30 बजे हैं रात के, है ना, तो है 1 घंटा। तो कैब करते हैं अभी फटाफट और फिर निकलते हैं। सबसे पहले आवाज कैप्चर की है, इतनी बढ़िया रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं थोड़ी दब के ऐसे रिकॉर्ड हुई है, पर अब चेक करते हैं। अब इको बहुत लगा पड़ा है, तो इसको थोड़ी सी सेट कर ली। अब देखते हैं कैसी आवाज रिकॉर्ड हो रही है भाई। तो भाई मेरे को नहीं इतना मजा सा आ रहा माइक के साथ रिकॉर्ड करके, बट आज टेस्ट अच्छे से कर लेंगे कोई ना, क्योंकि कुछ है आगे जाके प्लानिंग है ना, बन रही है, तो लॉन्ग ट्रिप पे दिक्कत ना आए। आज टेस्ट कर लूंगा अच्छे से माइक वगैरह ना। तो पहले तो प्लान इसका भी था जाने का, बट पापा मम्मा कहते क्यों दोस्त इतने इतने व्हीकल ले जाने हैं, बस पे जा ही रहे हैं सब, तो इकट्ठे चलो। अभी कैब वाला पता नहीं किधर है, ढूंढना पड़ेगा उसको भी। अच्छा तो या कोने वाला ही है यार, अच्छे अपने अंदर होंगे, देखना पड़ेगा अभी। हाँ जी, 43 के सामने साइड है। पेट्रोल पंप है ना। तो वाहेगुरु बाबा ये सब बढ़िया बढ़िया रखे। तो ये आ गया भाई। वैसे तो 43 का बस स्टैंड पर जाना, सामने साइड ही जाना है, उधर एसी बसेस यहाँ पे करती है पंप पे। लो भाई पहुँच गए हैं उस स्थान पे जहाँ पे हमारी बस आनी है। अभी टाइम है बस आने में 15 मिनट है, 15 मिनट से ज़्यादा ही है वैसे तो भाई माइक उतार दिया, दिक्कत आ रही है उसमें। तो अभी देखता हूँ कुछ फंक्शन वगैरह सेट करके माइक का अगर काम करने लग पड़ा ठीक है, नहीं तो रिटर्न ही कराएंगे भाई। अभी नया लिया, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। आवाज़ दब के आ रही है उसमें, अजीब सी आ रही है। तो ये आ गई भाई बस हमारे वाली, चलो फटाफट चढ़ते हैं अभी। तो ये जो भाई बसेस हैं CNG हैं, आज पता चला भाई कई बसेस CNG भी होती हैं। तो सब सो रहे हैं तो ज़्यादा शोर नहीं करते, वैसे बस में बैठ गए हैं तो चलो सीधा अमृतसर साहिब ही पहुँच के लगाऊंगा, या थोड़ा बहुत बस में कुछ हुआ दिखा। तो भाई बाहर धुंध हुई पड़ी है थोड़ी थोड़ी, अब ऑलमोस्ट मार्च आ गया, बट धुंध थोड़ी थोड़ी है बाहर। पता नहीं चल रहा होगा कैमरा में, बट धुंध है बाहर। पीछे एक टोल टैक्स आया था, पता नहीं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है नहीं, थोड़ा पास करके बोलता हूँ। 355 रुपये कटे हैं बस के भाई, इसका ज़्यादा ही कटता है बहुत टोल टैक्स। बाकी पता नहीं लेंथ लूथ के हिसाब से कटता होगा, क्या हिसाब है बस का मुझे नहीं पता अभी। कि कम हो रहा हूँ, सब सो रहे हैं बस में, ऊपर स्लीपर है ठीक है, यहाँ से नहीं पता चल रहा साइडों से देखा स्लीपर है। तो वही साइड पे ये स्लीपर है, ऊपर भी स्लीपर है, सब सो रहे हैं। सीटे वाले भी तो ज़्यादा शोर तो नहीं कर रहा। तो अभी लुधियाने आई ये बस जा रही है, लुधियाना वाली साइड से ज़्यादा ऊँची नहीं हो रहा, सब सो रहे हैं। इधर से ऐसे लंबा ही पड़ता है भाई अमृतसर साहिब जाना हो या जलंधर चंडीगढ़ से। मामू अब सुबह होते सारी भी धुंध भी गायब हो गई है, पहले बहुत धुंध थी भाई रास्ते में। और अमृतसर साहिब अब रह गए हैं सिर्फ 9 किलोमीटर। तो लो भाई गुरु की नगरी अमृतसर साहिब में आप सबका स्वागत है। लो भाई फाइनली पहुंच गए हैं। तो भाई पहले जा रहे हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारा साहिब। मैं तो पाके भी नहीं आना सी यहाँ पहला अपर जा। तो पहले जा रहे हैं बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा साहिब, उन्होंने चुपहरा साहिब का पाठ करना है। वहाँ पे देखेंगे सराय मिलता है, होटल मिलता है। वैसे एक मैंने booking.com पर बुक करा दिया, नहीं तो वो कैंसिल कर दूंगा। और हरमंदर साहिब के पास था, देखते हैं क्या बनता है। मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है नहीं पता नहीं अब मुझे। अभी बंद ही पड़ी है दुकानें यहाँ पर। तो ये गली गई बहुत ही फेमस कुलचे वाला है यहाँ पे, पहलवान कुलचे वाला। और उधर आगे गुरुद्वारा साहिब आगे उधर है अभी रामगढ़िया गेट। रात के शॉट मेरे पास पड़े हैं, अभी पीछे जाके ज़्यादा शॉट नहीं ले सकता, ट्रैफिक है ना। तो यह रामगढ़िया गेट है।
पहले वाले शॉट अटैच कर दूँगा। जो आप रामगढ़िया दरवाज़ा देख रहे हो, ये रामगढ़िया किले को भी रास्ता जाता है। ये रामगढ़िया दरवाज़ा श्री जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि रामगढ़िया मिसल के सरदार थे। अभी तो बहुत कम रश है, 12 बजे के बाद चुपहरा साहब सब लोग ज़्यादा करने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही रश होगा। तो वही बैरिकेड यहाँ पे लगते हैं, इसके आगे व्हीकल नहीं जाते है ना। संडे के दिन चुपहरा साहब कटने बहुत संगत आती है, बहुत ज़्यादा ही रश होता है। और 12 बजे के करीब तो और भी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि तब ही सभी संगत चुपहरा साहब का पाठ करने आती है। वो आगे सामने गुरुद्वारा साहिब। अगर गुटका साहब आप नहीं लेके आ रहे अपना, नहीं तो लाना ही नहीं चाहिए। लाना ही नहीं चाहिए। हाँ। तो गुटका साहब अपना ना लेके आओ, यहाँ पे स्टॉल लगी होती है, अंदर भी गुरुद्वारा साहब के आपको मिल जाते हैं गुटका साहब। अगर आप चुपहरा साहब का पाठ करने आ रहे हो तो वो जैसे लगी हुई है स्टॉल, वहाँ पे पड़े हैं गुटका साहब।
करने आए वैसे तो चांसेस नहीं है, बाकी गुरुद्वारा साहब बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अभी कम चांसेस है ऐसे रूम मिलेगा सराय में, बट ट्राई करने में क्या जाता है भाई। तो यहाँ तक देख लो लोग चौपहरा साहब का पाठ करने के लिए बैठेंगे, वहाँ एंड तक लाइनें बहुत लंबी लग जानी है। आके थोड़ी जी गुरु रश देख लो, अब तो बहुत ज़्यादा ही होने लग पड़ा। 12 बजे कितने ज़्यादा जल्दी करीब आई जाएंगे उतना रश बढ़ता जाएगा। तो भाई मेरी प्रेडिक्शन एक गलत होगी, सराय में कमरा मिल जाता है, ऑनलाइन गलत शो होता है हमेशा। तो भाई रामगढ़िया गेट से होके पहलवान कुलचे वाले पे जा रहे हैं। पहले सराय में भी कमरा मिल जाएगा, अब पता चल गया सबसे बेस्ट ही होता है सराय में रहना ही। तो फटाफट चलते हैं पहलवान कुलचे वाले पे कुलचे खाने। ऐसे लंगर छकने का मन था, बट वीडियो मैंने कहा आप सबको दिखा दें। लंगर छक लिया फिर पेट पे कैपेसिटी नहीं रहनी। तो यहाँ पास में ही है रामगढ़िया गेट के बिल्कुल पहलवान कुलचे वाला। पहले भी खा रखे है मैंने तो उसके कुलचे नहीं, उसके हाथों के बने हुए कुलचे, उसके कारीगरों के। और भी यहाँ पे तो भाई बहुत फेमस कुलचे वाले हैं, मतलब काफ़ी हैं कुलचे वाले। अमृतसर साहब तो है ही फेमस कुलचों के लिए, खाने पाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। बोल रहा है कि वो भी बोलो जी। हाँ वो भी फुल था, पापा बता रहे सुरजीत कुलचे वाला भी। एक यहाँ पे है पहलवाना का ढाबा, वो नहीं है पहलवान कुलचे वाला अलग है भाई, कंफ्यूज ना हो जाना। ये पता नहीं क्या लिखा है, स्पेशल बुका। तो पिछली बार इन गलियों में ही भाई ये पोलो लेके आए थे, पोलो फंस गई थी भाई, वॉक्सवैगन की जो होती है पोलो। भाई साहब गूगल मैप ने फंसा के रख दिया, ये भी बेचारे मुझे लगा वैसे फंसे हुए हैं कार वाले। कार तो इधर लेके ना हो, सोच समझ के लेके आओ, भी फंसोगी। तो नहीं रश बढ़ा हुआ पर पहलवान के कुलचे वालों पे आया वो होगा पक्का फेमस। अच्छा वैसे रश है, वैसे वेटिंग की कम ऐसा। पिछली बार आए थे सुबह सुबह था ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से कम रश था, बट वो हो गया वही इस बात को 3-4 साल। अब तो रश ही बहुत हो रखा है, माइक भी ऊपर से मेरा ख़राब हो गया आज तो वो देखो फ्लिप पे नाम नोट हो रहे हैं, टर्न वाइज सब काम चल रहा है अभी। आधा घंटे करीब, आधा घंटा उत्थे बह जाने हो, वेटिंग एरिया बना ही रखा भाई साहब। इतना रश, ये ब्लॉगर लोगों ने भाई बहुत फेमस कर दिया और ज़्यादा इस शॉप को। वैसे मैं भी वही ब्लॉगर ही हूँ, अच्छे हैं कुलचे भी जेन्युइनली, मैंने खाए हुए हैं तो पहले ही बता सकता हूँ, ताकि दोबारा आप टेस्ट करते हैं अब भाई कैसा काम है। प्रॉपर बन रहे हैं अभी कुलचे, वो देखो। अंदर भी भाई साहब लाइनें लगी पड़ी हैं, बाहर भी लाइन है। अभी तो मुझे लग रहा है और रश बढ़ेगा दोपहर आने तक। तो यार एक तो हाँ ठीक है थोड़ा, एक तो भाई मैं रात भर सोया नहीं, मैं उठा ही भाई शाम को था 6-7 बजे। अब नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, और शाम तक जाऊँगा अपना स्लीप साइकिल सही करूँगा। अब पहले मुझे लगा कोई फूड व्लॉगर फेमस आया होगा, इतनी लाइन लगी पड़ी, बट नॉर्मल लाइन लगी हुई है। तो ऐसी फेमस जगह पे व्लॉगर्स के कारण ही लाइनें लगने लगी ज़्यादा। बाकी संडे भी है, पापा कह रहे हैं 2 भी लाइनें हैं, तो रश होता होगा अब नॉर्मल। क्योंकि हम तो वैसे वीकडेज में आए थे, पिछली बार तो रश नहीं था, पापा बता रहे थे मुझे। बाकी भाई मैं अब खाना पीना कम कर दिया, वेट लॉस भी हो गया था, बट आज चीट डे हो जाएगा ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा चीट डे। लस्सी भी पीऊँगा शाम को भाई, कोई ना चलता है कभी कभार। फाइनली भाई पहले आधा घंटा बाहर वेट किया और आधा घंटा अंदर वेट करने के बाद स्पाइसी हमारे कुलचे आ ही गए हैं। फाइनली भाई
चटनी है, चने की सब्जी है और कुलचे हैं हमारे। चलो टेस्ट करके बताता हूँ अब वैसा टेस्ट है या नहीं। कुलचे वैसे पूरे क्रंची है भाई और ठीक है टेस्ट। इतने स्पाइसी नहीं है कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है। स्पाइसी कहा था बट उतने नहीं निकले। तो भाई फीलिंग भी अच्छी खासी थी। बाकी मुझे इतना पता नहीं, मैं कौन सा फूड ब्लॉगर हूँ, हम नॉर्मल ब्लॉगर हैं। ठीक है भाई, चने की सब्ज़ी भी अच्छी लगी मुझे, तो कुलचे भी अच्छे लगे, बट मेरे से एक पूरा भी नहीं खाया गया। भूख ही नहीं थी सुबह इतनी। तो भाई क्रंची भी पूरा टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया खा के भाई। चलो चलते हैं अभी, बस पापा खा लें फिर निकलते हैं। भाई साहब हैरान हो गया हूँ मैं कुलचे का रेट सुन के। 110 रुपये का एक कुलचा। चलो भी फेमस है मैं मानता हूँ, बट इतना महंगा एक कुलचा। 350 का बिल आया। कोल्ड ड्रिंक लिया था, 3 कुलचे थे। भाई साहब बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा ही। चलो टेस्ट अच्छा है मैं मानता हूँ, पुराने भी हैं फेमस भी हैं, बट यार रेट इतने टेस्टी थे। पर तो भाई 3-4 साल पहले पापा कहते 70-80 रुपये का होता था। शुरू से थोड़ा इसका रेट हाई है। पुराने भी हैं फेमस भी है तो होता ही है ये कुछ। बाकी टेस्ट अच्छा है भाई, नो डाउट। तो रश होने लग पड़ा भैया, 12 बजने वाले हैं, बस आधे घंटा रह गया। इतना रश नहीं है, कई बार तो बहुत ज़्यादा रश होता है अभी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड के। महाराज जी के कोल तां शांति रूपी बछड़ा है। बहुत ही ज़्यादा रश हो गया अब तो। भुखे प्यासे रह करके तप किया, रुखा दे पत्ते खा करके जमीन ते डिगे हुए सुके पत्ते पानी दे विच भिओ का परमेश्वर वाहिगुरु प्रगट होए निरंकार। ते कहंदे जदों अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु प्रगट होए ते ध्रुव नूं वर मंगण वास्ते आखिया। ते ध्रुव ने हाथ जोड़ के बेनती की, परमेश्वर जी जे त्रुठे हो ते मुक्त कर दे, मुक्ति बख्श दे। ते परमात्मा ने आखिया ध्रुव जिस दिन बंदगी भगती शुरू की थी उस दिन तेरे मन के विच इच्छा सी राज भाग दे, पर अज मुक्ति मांग रहा। उत्तर दिता नव खंडन को राज कमावे, अंत चले को हारी। ये दुनिया से मैनू भावे बाणी दे विच भी जिक्र कीता है और ध्रुव तारे दे नाल अज भी अकाल दे विच चमकदा है। ये बंदगी का सिमरन का फल है। सो महाराज जी के दर घर दे विचों नाम प्राप्त करने वास्ते कहते नाम सिमरन की कमाई करनी पैंदी है। डॉक्टर भाई साहब भाई वीर सिंह ने गुरमत सिक्ख्या पुस्तक दे विच जिक्र कीता है। कहते लुधियाने के नेड़े एक पिंड से उत्थे कोई जट जिमीदार अपने खेतों में बैठा हल चला रहा सी, खूह चला रहा से। कहते कोई रब ही रंग दे विच रंगी हुई आत्मा, रब दे प्यारे महात्मा खूह के उपर आन पुजे। उन्हें आन करके पानी की याचना की और जमींदार वापस चल तेरे पिता दे कोलों तैनू अद्धा राज भाग वापस लै दिंदे। किते चला गया फिर जंगल में,
ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭੁੱਖੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਵਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਧਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ इधर पूड़ियों का लंगर चल रहा है। अभी चौपहरा साहब के पाठ में बीच में थोड़ी देर ब्रेक होती है, फिर उसके बाद फिर पाठ कंटिन्यू होगा। इधर भी पूड़ियों का लंगर और भी कई लंगर बन रहे हैं।
फिर चुपैरा साहब के पाठ के बाद हम सराय के कमरे में ही आ गए थे और उसके बाद मैंने फिर अच्छे से कुछ शूट नहीं किया। वैसे कुछ फेमस शॉप से खाने पीने के लिए मंगाया था, वो भी क्लिप में अटैच कर रहा हूँ। साथ में मम्मा पापा रात को गुरुद्वारा साहब गए थे, मैं जल्दी सो गया था, तो वो भी क्लिप्स मैं साथ में अटैच कर देता हूँ जब मम्मा पापा गए थे रात को गुरुद्वारा साहब बाबा दीप सिंह जी के। तो भाई नॉर्मल किसी जगह से मंगाया कुलचा। तो ये हीरे पनीर वाले के भी बड़े फेमस पनीर पकौड़े हैं। तो पहले तो जाने का प्लान था बट कैंसिल हो गया, दूर बहुत था ना। कुलचे हैं ये भाई, एक आलू नहीं मिक्स ही हैं दोनों, है ना। और ये हीरा पनीर वाले के तुम लोगों ने कमेंट ना किया ना तो गोली मार दूंगा। तो ये बहुत फेमस पनीर पकौड़े वाला, इनका नहीं पता ये कैसे होंगे भाई, ये तो अभी टेस्ट करेंगे। कटलरी भी नहीं है, पंगा हो गया। ये बहुत फेमस बंदे के हैं, वीडियो बहुत व्लॉगर्स ने बनाई है भाई, दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट पे। यहाँ पे टेस्ट करते हैं भाई। देखिए पकौड़ों की शक्ल भाई बड़ी यूनिक सी है, शक्ल खा के देखते हैं कैसी है ना। ऐसे मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ बट टेस्ट तो बता सकता हूँ सही। तो भाई टेस्टी लगे पनीर पकौड़ा, काफ़ी ठीक है बट उतने भी नहीं वाव है जितने लोग कहते हैं, बट सॉफ्ट है, बढ़िया है, ठीक लगे यार, बढ़िया चीज़ है, खा सकते हो। बट 160 रुपये के हिसाब से थोड़े महंगे। तो भाई ये कुलचे मंगाए पता नहीं रैंडम से जो मैंने रेस्टोरेंट से, तो ठीक है, उस लेवल की मुझे लगे नहीं है। बट मम्मा पापा कहते हैं हमें उनसे अच्छे लगे हैं भाई, अपना अपना टेस्ट होता है। थोड़े से कम है। अच्छा थोड़े से कम है, तो चलो भाई अपना अपना ओपिनियन होता है। बट मुझे तो ठीक नहीं लगे, इतने ठीक ठीक लगे हैं, बढ़िया है, चलो ओके हैं।